हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड इन माय टुडेज क्लास। तो आज हम लोग करने वाले हैं डेसिमल का बहुत ही शानदार टॉपिक, जो कि आपको ना ही सिर्फ डेसिमल में बल्कि अदर बहुत सारे प्लेसेस में यूज आप कर पाओगे उसको, राइट। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट। एंड आज के टॉपिक को समझने के बाद आपको बहुत सारे जगहों पर जो मुश्किलें आती है वो नहीं आएगी। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। किंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप आगे बढ़ने से पहले आप भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो के साथ। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और सीखने वाले क्या हैं। तो डेसिमल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो सीखने से पहले आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 यानी कि 10 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उससे बहुत मल्टीप्लाई कर सके बहुत ही आसानी से, और इसे डिवाइड भी कर सके। और ये आपको बहुत सारे जगहों पर यूज करने के लिए जो है वो यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे जगहों पर इसका काम पड़ता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो आप समझिए और सीखिए कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को कर पाएंगे। यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर को आपसे कह दिया जाए 10 से मल्टीप्लाई या 100 से मल्टीप्लाई, किस तरह से हम लोग कर पाएंगे, आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ सवाल को लिखा हुआ है, एंड इन सवालों का हल करते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को किस तरह से हम लोग 10 या फिर उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि 10, 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ से मल्टीप्लाई बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको फिर बता दूं तो ये ना कि केवल डेसिमल टॉपिक में आपको काम आएंगे, बल्कि ये अदर बहुत सारे प्लेसेस में आपको काम आने वाले हैं। तो सीखिएगा इससे। तो सबसे पहला जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2.52 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें ये देखना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना है। अगर आप 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 तो रहेगा ही, 1 के ऊपर 1 0 रहेगा। तो डेसिमल पॉइंट को 1 डिजिट राइट के तरफ शिफ्ट करना है। दैट मीन्स आपको राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट का जो मूवमेंट होगा वो लेफ्ट से राइट के तरफ होगा। एंड कितना होगा, दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीरो। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय 1 0, the decimal point will move 1 digit to the right side. If you multiply by 2 0, then decimal point will move 2 digits right side. अब इसमें कभी कभी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आपको 3 डिजिट्स आगे मूव करना है और 3 डिजिट्स आपको नहीं मिलेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, तो फिर आपको बना लेना है 3 डिजिट्स बाय पुटिंग सम एक्स्ट्रा जीरो, जो कि ऑलरेडी आपने लाइक डेसिमल वाले टॉपिक में किया हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट मूव होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग। तो इसका जो आंसर है वो 25.2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए देयर आर 2 0, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट आगे मूव होगा। सो यहाँ पर चला आएगा, यानी कि 252 पॉइंट। तो वी ऑल नो दैट कि 252 के बाद अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो हम लोग नहीं देते हैं, बिकॉज एवरी नंबर इज अ डेसिमल नंबर, राइट मोस्ट साइड में होता ही है। तो दैट इज नो नीड टू शो दैट डेसिमल पॉइंट, तो हम लोग को वहाँ पर लिखना नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होगा। अब आइए यहाँ पर इसको करते हैं, 3 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट यू कैन सी हियर देयर आर ओनली 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो हमें 3 डिजिट्स इसको बना लेना है एक्स्ट्रा जीरो दे करके, और इसके बाद हमें नहीं चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो 2520 हो जाएगा। आई होप ये आपका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखिए 0.72 को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 4 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 है। तो डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट मूव करने के लिए हमें कितने और जीरो देने पड़ेंगे, टू मेक इट 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, 2 एक्स्ट्रा जीरो, यानी कि इसका आंसर जो है वो 72 तो होगा ही, इसके ऊपर 2 जीरो और बैठ जाएगा। सो इफ वी मल्टीप्लाई 0.72 बाई 10,000, द आंसर विल बी 7200। तो आई होप डेसिमल का जो ये कॉन्सेप्ट है और इस प्रोसेस से यू कैन मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर विथ 10 और इट्स पावर, राइट। अब आइए हम लोग डिवीजन को सीखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। डिवीजन में क्या होगा ना, डेसिमल पॉइंट राइट साइड के वजह लेफ्ट साइड मूव होगा। दैट मीन्स
डेसिमल में। चलिए हम कुछ सवाल यहाँ पर लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि किस तरह से हम लोग डेसिमल का डिवीजन करें। सो चिल्ड्रेन, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन डिवाइड डेसिमल नंबर बाई 10 और इट्स पावर। तो इसके लिए मैंने 3 सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है और जैसा कि मैंने बताया आपको डेसिमल पॉइंट के डिवीजन में, यानी कि व्हेन वी डिवाइड इट बाय 10, 100, 1000, द डेसिमल पॉइंट विल मूव टू द लेफ्ट साइड, टू द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव होगा, मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड एंड डेसिमल में लेफ्ट साइड। तो कितना डिजिट लेफ्ट साइड में मूव करेगा, हियर ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीरो। इफ वी डिवाइड इट बाय 1 0 देन 1 डिजिट, 2 0, 2 डिजिट। तो आइए हम लोग डिवीजन को करते हैं। सो देयर इज 1 0, सो डेसिमल पॉइंट विल मूव 1 डिजिट टू द लेफ्ट साइड, यानी कि बैक साइड इधर में मूव करेगा। सो डेसिमल पॉइंट विल कम हियर एंड सो दैट इट्स आंसर विल बी 7.25, राइट। Now in this division there are 2 zeros, so decimal point will move 2 digits to the left side, but as you all can see here there is no decimal point. In 825 there is no decimal point. What does it mean? क्या वहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है? जी बिल्कुल है। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर में डेसिमल पॉइंट अगर नहीं होता है दैट मीन्स राइट मोस्ट साइड में होता है। अगर हमें चाहिए तो उसको दिखाएंगे, शो करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं दिखाएंगे। तो अभी हमको चाहिए तो यहाँ पर मैं डेसिमल पॉइंट एक बार सिर्फ आपको समझने के लिए दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये दिखाना नहीं है। अब यहाँ से 2 डिजिट पीछे की तरफ आएगा, यानी कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 8.25, राइट। आई होप कि द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इसमें कुछ भी ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर 4 जीरो है और डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट पीछे की तरफ मूव करना है टुवर्ड द लेफ्ट साइड, बट वी कैन सी हियर देयर इज ओनली 1 digit here before the decimal point and that is also 0. So to make it 4 digit we need to put 3 extra 0 and now we can see here there are 4 digits before the decimal point और हमें मूव भी करना था 4 डिजिट पीछे की तरफ। तो डेसिमल पॉइंट विल कम हियर, लेकिन डेसिमल पॉइंट के पहले एज यू नो कि वी नीड टू पुट 1 0 सो दैट इट्स आंसर विल बी 0 पॉइंट, उसके बाद 4 0, 3 4 और उसके बाद 9। सो इस तरह से इसका आंसर जो है वो 0.0000 एंड 9 हो गया। तो आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, और आज हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया एंड डिवीजन किया, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ किया जो कि आपको बहुत सारे जगहों पर काम आएंगे। सो चिल्ड्रेन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास and I hope कि today's concept is clear, and then also if you have any doubt, any problem, so you can write it in the comment box and I will get back to you. Thank you once again everyone for watching the video till the end. Bye bye.